फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल techguru.com 1 में। सो दोस्तों, आज का जो सॉरी ये वीडियो है, ये वीडियो रिव्यू टैब के स्पीच ग्रुप का है। इसके पहले की जो वीडियो थी वो प्रूफिंग की थी, जिसमें मैंने एडिटर स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक को कैसे हमने सही करना है, चेक करना है, थ्रेशर कैसे लगाना है, वर्ड काउंट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताया रखा था। सॉरी, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पीच ग्रुप के बारे में, एक्सेसिबिलिटी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में और कमेंट्स के बारे में, इनका यूज कैसे करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में मैं अभी आपको जो चीजें बताने जा रहा हूँ, उसको आपको ध्यान से समझना है और स्टेप बाय स्टेप आपको इसको फॉलो भी करना है। तो मैं अभी यहाँ पे एक रैंड कमांड चला रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके रिव्यू टैब का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने सिर्फ प्रूफिंग बताया था। दूसरे पार्ट में मैं अभी आपको स्पीच से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्पीच में ये रीड अलाउड लिखा हुआ है। रीड अलाउड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो कि जो कंटेंट, जो टेक्स्ट आपने लिखा है, वो आप क्या करना चाहते हो, ऑडियो में सुनना चाहते हो, मतलब उसकी ऑडियो आप सुनना चाहते हो कि क्या लिखा हुआ है, तो इसको आप सुन भी सकते हैं। सुनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको रीड अलाउड किया। ओके, तो अभी आपने देखा, जैसे मैं क्लिक किया और मैं यहाँ पे रीड अलाउड पे किया, तो ये अपने आप क्या हुआ, ये ऑडियो इसका ऑन हो गया और एक एक वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन को उन्होंने क्या किया, स्पीच में, यानी उन्होंने क्या किया, पूरा अलाउड करके बताया ही। और इसको यहाँ से फॉरवर्ड और यहाँ से बैक कर प्रीवियस कर सकते हो और यहाँ से इसको आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेटिंग भी दी रखी हुई है। आप वॉल्यूम को अगर तेज करना चाहते हो, बढ़ा सकते हो, या इसकी पिच को आप फास्ट करना चाहते हो, स्लो करना चाहते हो, वो यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप स्पीच का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सेसिबिलिटी पे, यानी यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं। तो चेक एक्सेसिबिलिटी में हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और चेक एक्सेसिबिलिटी पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बगल में राइट साइड में आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉपअप खुलकर आएगा। यहाँ पे कई सारे आपको चीजें दिखेंगी, ऑप्शन दिखेंगे। कह रहा है लुक्स गुड, नो इश्यू फोन, मतलब अभी आपका जो कंटेंट है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से, इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। कलर कंट्रास्ट वगैरह सारा है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ कलर एंड कंट्रास्ट। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो कंटेंट लिखा हो ना, इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके इसका जो हाइलाइटर है, मैं यूज करता हूँ दिस, यू, देखिए, मैं थोड़ा यू यूज कर ब्लैक ही कर लेता हूँ। हाइलाइटर मैंने ब्लैक लगाया। अब जैसे मैं करूंगा, आपको यहाँ देखना होगा, देखिए कुछ दिखेगा यहाँ पे। अभी मैं हाइलाइटर लगा रहा हूँ ब्लैक, देखिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैं हाइलाइटर ब्लैक किया ना, तो यहाँ पे क्या, कीप गोइंग, यानी कह रहा है फिक्स द रिमेनिंग इश्यूज, या जो इश्यूज क्या है कि ये ब्लैक कंटेंट, टेक्स्ट भी और ब्लैक आपने हाइलाइटर चला दिया, जिसकी वजह से हार्ड टू रीड टेक्स्ट, ये बता रहा है, ये पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पे एक सजेशन भी दे रहा है। सजेशन क्या है कि कह रहा है कि अगर आप इसको पढ़ना है तो आप या तो इस कलर में टेक्स्ट कर दीजिए या फिर इस कलर में टेक्स्ट करिए, तो ये पढ़ने में आएगा। वरना आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस कलर में चेंज करता हूँ। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने में लग रहा है, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि अब ये पढ़ने में आ रहा है। तो इस तरह से पढ़ने में ये आ रहा है, तो ये बता रहा है कि वो ये सजेशन भी देता है किस कलर में होना चाहिए। वरना अगर आपको ये सेलेक्ट कर लीजिए वापस, इसको कोई सेलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट इसका वापस ब्लैक कर दीजिए और हाइलाइटर इसका नो कलर कर दीजिए, जैसे था वैसे। देखिए, अब आपको कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई आपके इस पेज में कहाँ पे आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसको सजेशन भी दे रहा है। इस तरीके से करेंगे तो आपका प्रॉब्लम, यानी आपको पढ़ने में आएगा वो, ठीक है ना। ये, तो इस तरीके से टेबल, अगर आपने कहीं बीच में टेबल लिखा हुआ, वहीं कोई लेटर उसका छूट गया है टेबल का, तो वो बता देगा यहाँ पे कि भैया यहाँ गलत हो रहा है। तो कहाँ गलतियां हो रही है, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। तो मोस्टली इसमें क्या होता है, कलर एंड कंट्रास्ट को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चेक एक्सेसिबिलिटी। ट्रांसलेट की बात कर लेते हैं।
तो ये ट्रांसलेट की हम बात करेंगे अभी। अब हम ट्रांसलेट की बात करते हैं। ट्रांसलेट में हम चलते हैं यहाँ पे। ये क्या करेगा आपका? ट्रांसलेट करेगा क्या? वो जो कंटेंट आपको लिखा है सामने, इसको पूरा ट्रांसलेट कर देगा। तो मैं ट्रांसलेट पे जाता हूँ। अब देखिए कह रहे हैं ट्रांसलेट सिलेक्शन है। अगर आप एक पर्टिकुलर किसी भी एक को ही आप ये पैराग्राफ को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, इस पे क्लिक करिए, यहाँ जाइए, ट्रांसलेट सिलेक्शन कर दीजिए। ये सिर्फ इसको ही ट्रांसलेट करेगा। अब पूछेगा किसमें, किसको किसमें कर दीजिए। दिस इज इंग्लिश से ये हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। देख रहे हैं आप? कर दिया ना इसको। और यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे इसको कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और इसी के नीचे इसकी जो मीनिंग है इसको क्या कर सकते हो, उसको आप पेस्ट भी, कंट्रोल वी कर दीजिए। देखिए हो गया पूरा। इस तरीके से आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हो पर्टिकुलर किसी सिलेक्शन को। लेकिन अगर आपको करना क्या है, देखिए एक चीज और दिया है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो पहले मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ये तो आपको मैंने बता दिया। अब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट क्या होता है? इसमें पूरे के पूरे, यानी 2 पेज, 10 पेज, 1000 पेज भी होगा ना, उसको भी ट्रांसलेट कर देगा। तो मैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? पूरे डॉक्यूमेंट को वो करेगा। ठीक है। पूरे डॉक्यूमेंट को जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ। दिस इज, ये पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। ये क्या है? अभी देखिए सिलेक्शन पे लगा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट कर दीजिए इसको। डॉक्यूमेंट क्या करना है? फ्रॉम हिंदी टू, नहीं, हमें क्या करना है? इंग्लिश टू हिंदी करना है। तो पहले हमें डॉक्यूमेंट पे सही करना है और फिर इसको पहले इंग्लिश कर देना है, क्योंकि आपका कंटेंट इंग्लिश में है। किसमें ट्रांसलेट करना चाहते हो? हिंदी में करना चाहते हो तो आप यहाँ पे हिंदी कर दीजिए इसको, GHI। अब आपको डॉक्यूमेंट पे रखना है। ओके। अब आप इसको क्या करिए, आप यहाँ पे रखिए और इसको ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट कर दीजिए और ये ट्रांसलेट कर दीजिए। This is- अब ये पूरे के पूरे कंटेंट को क्या किया इसने? हिंदी में ही ट्रांसलेट कर दिया। दैट इज, और इसको इंसर्ट भी करा दिया। इस तरीके से होता है ये। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले मैं हटा दूंगा। ओके, यस। हाँ। तो हमने क्या किया, इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया, जिसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको अगर सिलेक्शन है तो सिलेक्शन, पर्टिकुलर एक सिलेक्शन को लेकर आप पूरा सेलेक्ट करोगे तो भी सिलेक्शन में आएगा। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट मतलब मान के चलो 20-25 पेज है, तो आप उस 25 पेज को आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधे यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए और वो पूरी को पूरी को क्या करेगा? ट्रांसलेट कर देता है। जान इतना। ये है ट्रांसलेट का। अब आते हैं लैंग्वेज। सेम लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज प्रेफरेंस मतलब आप किस लैंग्वेज में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से प्रेफर करोगे। तो हम लोग ये इंग्लिश में रख रखा है, चाइनीज वगैरह में जरूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। आप इसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ट्रांसलेट का ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेट सिलेक्शन तब करेंगे जब पर्टिकुलर किसी एक दो पैराग्राफ को करना है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? पूरे की पूरी, चाहे वो 2000 पेज का भी होगा, वो एक बार में ट्रांसलेट कर देगा। जाने। तो ये तो है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेट हो गया, यानी लैंग्वेज हो गया। अब आते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स में क्या होगा? मान लेते हैं आपको कोई, आप कोई चीज पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और आपको बहुत अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैं इस पे कुछ कमेंट्स करूं, तो उसके लिए कमेंट्स में आपको, बस आपको यहाँ पे न्यू कमेंट पे जाना है। और देखो, जो कमेंट करेगा ना उसको भी पता चला, उसका नाम भी दिखेगा। क्योंकि मैं अपने ही आईडी से कर रहा हूँ, तो मैं अपने आईडी पे यहाँ पे मुझे लगा वेरी नाइस। ठीक है, मुझे यहाँ पे मैंने दिया वेरी नाइस। मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर कमेंट दे रहा हूँ मैं इस पे, वेरी नाइस है। वापस फिर कमेंट मैं करता, न्यू कमेंट पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नीड टू, डन। और इसमें आप कमेंट देना चाहते हैं कि भाई, फिर यहाँ पे न्यू कमेंट करिएगा, यूज, चाहे GHLHESTL हाइलाइटर। और आपने क्या किया? देखिए आपने क्या किया, इस तरीके से अलग अलग लोग जो है अलग अलग ये कमेंट्स दे सकते हैं। तो आपको भी अगर कमेंट देना है तो आप यहाँ से कमेंट दे सकते हैं। कुछ यहाँ पे बताना चाहते हो इस पर्टिकुलर के बारे में, पैराग्राफ के बारे में, तो यहाँ पे कमेंट्स के द्वारा आप बता सकते हो। तो ये होता है कमेंट्स के बाद। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आया होगा यहाँ तक।
ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि हमने देखे स्पीच देखा, एक्सेसिबिलिटी देखा, लैंग्वेज देखा, कमेंट्स देखा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रिव्यू का पार्ट थर्ड बनेगा उसमें मैं मार्कअप बताऊंगा कि मार्क कैसे लगाते हैं और मार्क क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में वीडियो रहेगी। तो अभी के लिए मैं आपको ये ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में पार्ट टू में मैंने स्पीच, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज और कमेंट्स को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट थर्ड के लिए मैं आपको बताऊंगा मार्कअप। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टेक केयर सेल्फ, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ सेंटिलेटिंग डे।